हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। पॉइंट्स टू रिमेंबर के इस सेशन में बात कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप के बारे में। कैरी करता है मैक्सिमम मार्क्स, दैट इज 36 मार्क्स आउट ऑफ 80। चलिए बात करते हैं इस 36 मार्क्स के पोर्शन में क्या टॉपिक्स जो हमें डिस्कस करने हैं इस चैप्टर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस द मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ओकेजन्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एडजस्टमेंट्स क्या हैं इस रिकॉन्स्टिट्यूशन में। सबसे पहला एडजस्टमेंट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गुडविल एंड इट्स ट्रीटमेंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस एंड रिजर्व, एंड द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों इस टॉपिक से। चलिए डिस्कस करते हैं सारे के सारे टॉपिक्स, देखते हैं। सो द फर्स्ट टॉपिक इज द मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। बात कर रहे हैं सर पार्टनरशिप के बारे में। किसके बारे में सर? पार्टनरशिप के बारे में। और जब भी बात करते हैं पार्टनरशिप के तो सर सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक एग्रीमेंट बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं सर? एक एग्रीमेंट हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं बच्चों, प्रिपेयर कर लेते हैं। सर ये तो ऑप्शनल है। क्या है सर? ये तो ऑप्शनल है। हाँ सर ऑप्शनल है, बट डिस्प्यूट से बचने के लिए हम क्या कर लेते हैं, ये पार्टनरशिप डीड को हम प्रिपेयर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं सर? इस पार्टनरशिप डीड को बच्चों हम प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है सर, पार्टनरशिप स्टार्ट की और ये पार्टनरशिप डीड को बना लिया। इसी प्रोसेस को क्या बोला गया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डीड बोला गया। अब इसी अगर पार्टनरशिप डीड को क्या है बच्चों सर, इसी पार्टनरशिप डीड को जब हम दोबारा से क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, वंस अगेन हम क्या कर लेते हैं सर, इसको क्रिएट कर लेते हैं। अब सर दोबारा से बनाने की क्यों ज़रूरत है? सर दोबारा से इसलिए हमको बनाना है कि अगर मान लो हमारे ये जो पार्टनर्स हैं ए और बी, जिन्होंने पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना रखा था, 3:2, अब ये एग्री नहीं है इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। बी कहता है यार मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, लेकिन अब मैं चाहता हूँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाए, इक्वली हो जाए, 1:1 हो जाए। अब क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप डीड में चेंज करना पड़ेगा। और इसी चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप डीड है, क्या है ये वाली जो हमने एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप डीड बनाकर रखी थी, इसको क्या करना पड़ेगा सर, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। किससे? नई पार्टनरशिप डीड से। किससे चेंज करना पड़ेगा? न्यू पार्टनरशिप डीड से। और इसी प्रोसीजर को बच्चों हम क्या बोल देते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म यहाँ पर हम बोल देते हैं। एक्चुअली हम सिर्फ करते हैं इतना है कि सर जो हमारी ओल्ड एग्रीमेंट है ना सर, क्या है जो हमारा ओल्ड एग्रीमेंट है, जब हम उसको क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं किससे, न्यू एग्रीमेंट से, वही हमारा किस चीज़ का पार्ट बन जाता है। इसी एंटायर प्रोसेस को सर हम बोल देते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन की प्रोसेस। क्या बोल देते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन हम यहाँ पर इसको बोल देते हैं। ठीक है सर, देखो यहाँ पर लिखा भी है मैंने कि एनी चेंज इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट ऑफ पार्टनर्स। ऑलरेडी जो इनके पास में क्या थी बच्चों, एक पार्टनरशिप डीड थी। क्या थी? एक ऑलरेडी जो पार्टनरशिप डीड थी, इसको हम क्या कर देते हैं सर, रिप्लेस कर देते हैं विद द न्यू पार्टनरशिप डीड। किससे रिप्लेस कर देंगे? न्यू पार्टनरशिप डीड से। क्यों न्यू बनाना है? रीजंस क्या हो सकते हैं? चलिए रीजंस की बात कर लेते हैं। पहला रीजन यहाँ ये हो सकता है कि सर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है ना, वो चाहते हैं कि हमारा जो पार्टनरशिप डीड पुराना वाला था ना, ये ओल्ड वाला, इसको चेंज कर लेते हैं और नया बना लेते हैं। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने डिसाइड किया है, चेंज करना पड़ेगा। सर कोई भी एक इनकमिंग पार्टनर बिजनेस में आ जाए, क्या हो जाए, कोई भी इनकमिंग पार्टनर बिजनेस में एडमिट हो जाए, चेंज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि सर अगर मान लें ये पार्टनरशिप डीड ए और बी ने बनाई थी और अब पार्टनर्स हो रहे हैं ए बी सी, तो सर तीनों पार्टनर के बिहाफ पे डीड बनानी पड़ेगी, दोबारा से बनाना पड़ेगा। क्या हो जाएगा? रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। सर क्या था? तीनों पार्टनर्स थे। क्या थे सर? ए बी सी, हमारे पास में 3 पार्टनर थे। बी भाई साहब कह रहे हैं सर हम अब आपके साथ बिजनेस करना नहीं चाहते, हमें आप क्या कर दीजिए, रिटायर कर दीजिए। वापस से इस पार्टनरशिप डीड को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू ए एंड सी।
वापस से रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। दैट मीन्स इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर भी क्या होगा सर, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। सर अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए उस केस में भी होगा, हाँ सर उस केस में भी रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। दैट मीन्स हर कंडीशन में हमें यहाँ पर क्या कर देना है, एग्रीमेंट को जैसे ही हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। उस एग्रीमेंट को चेंज करने की प्रोसेस को हम यहाँ पर नेम देते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। क्या नेम देते हैं बच्चों, रिकॉन्स्टिट्यूशन हम यहाँ पर नाम देते हैं। तो इस केस में सर पुरानी पार्टनरशिप डीड का क्या होगा, सर वो पार्टनरशिप डीड है ना सर, उसको हम क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, कैंसिल हम यहाँ पर उसको कर देते हैं, और नई पार्टनरशिप डीड जो है उसको हम फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है सर। अब सर इस पार्टनरशिप डीड में अगर हमें कोई भी चेंजेस करना है तो उसके लिए हमें रेफर करना पड़ता है, उसको हमें रेफर करना है स्टाम्प एक्ट बच्चों। कौन सा एक्ट, स्टाम्प एक्ट को हमको रेफर यहाँ पर करना पड़ेगा। चलिए ठीक है सर। अब कब कब ये रिकॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है हमने अभी डिस्कस किया। सबसे पहले एग्जिस्टिंग पार्टनर्स क्या कर लें सर, अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लें, उस केस में क्या होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। अगर कोई पार्टनर बिजनेस में क्या हो जाए सर, एडमिट हो जाए, क्या हो जाए बच्चों, कोई एक नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट हो जाएगा, उस केस में भी रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। सर रिटायरमेंट हो जाए, कोई एक पर्टिकुलर पार्टनर अब क्या कर रहा है सर, बिजनेस से जाने की बात कर रहा है, तो इस केस में भी क्या हो जाएगा सर, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब हमें जो पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ेगी वो उन रिमेनिंग पार्टनर्स के बिहाफ पर हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है सर, इन केस ऑफ डेथ, सर अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, एक्चुअली ये जो रिटायरमेंट है ना, ये होता है पार्टनर की विश के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, पार्टनर के विश के अकॉर्डिंग। और ये जो डेथ है ना सर, वो होता है भगवान के विश के अकॉर्डिंग। ऊपर वाला डिसाइड करेगा कि कब आपको अब इस पार्टनरशिप से हट जाना चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट इज अमलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म। ये अमलगमेशन क्या होता है सर, सर जब दो पार्टनरशिप फर्म, क्या दो पार्टनरशिप फर्म मिलकर क्या कर लें, एक नई पार्टनरशिप फर्म को क्या कर लें, क्रिएट कर लें। क्या है, मान लो ए बी फर्म था और एक एक्स वाई फर्म था, इन दोनों ने सर डिसाइड कर लिया कि अपन क्या कर लेते हैं, अपने अपने रिसोर्सेज को शेयर करके एक नई पार्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म बना लेते हैं। उसको हम क्या बोल देंगे सर, अमलगमेशन की प्रोसेस। क्या बोल देते हैं, अमलगमेशन यहाँ पर हो जाएगा। अभी ये दोनों क्या कर रहे थे, पार्टनरशिप डीड बनाए थे, ये दोनों पार्टनरशिप डीड बनाए थे। अब क्योंकि इन दोनों ने डिसाइड किया है साथ में काम करने के लिए, तो अब जो पार्टनरशिप डीड बनेगी वो इन चारों पार्टनर्स के बिहाफ पर क्रिएट होगी। चलिए सर, अब ये रिकॉन्स्टिट्यूशन तो हमें समझ में आता है। जैसे ही ये रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, क्या मेजर एडजस्टमेंट्स हमको देखने को मिलेंगे, ये देखिए स्क्रीन पे। तो सबसे पहले बच्चों क्या चेंज आने वाला है, तो सबसे पहले चेंज आएगा, जो पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सर एज वी नो दैट सर, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज कंपल्सरी एलिमेंट। क्या है बच्चों, सर ये जो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है ना सर, ये तो एक कंपल्सरी एलिमेंट है। इसलिए सबसे पहला जो चेंज हमारा आने वाला है वो किस में आने वाला है सर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सेकेंड एस्पेक्ट हमें देखना है सर, गुडविल की अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, गुडविल हमें यहाँ पर वैल्यू भी करना पड़ेगा, और अलोंग विथ हमें यहाँ पर इसको क्या करना पड़ेगा, ट्रीट भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज द एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अराइजिंग फ्रॉम रीवैल्यूएशन। एक्चुअली बिजनेस में हमारे पास में कई सारे एसेट्स और कई सारे लाइबिलिटीज होते हैं। अब क्योंकि हम एक बिजनेस ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे थे, जब एक ड्यूरेशन जो है वो निकल जाता है, उसके बाद हमारे जो एसेट्स हैं वो डेप्रीशिएट हो जाते हैं। लाइबिलिटीज़ को भी हो सकता है हमने इंक्रीज कर लिया हो, या कई सारी लाइबिलिटीज़ को हम डिक्रीज कर लेते हैं। तो इसकी करंट मार्केट वैल्यू को चेक करने के लिए हम क्या बना लेते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट हम यहाँ पर प्रिपेयर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट इज एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेज एंड रिजर्व्स के बारे में। सर ये क्या होता है समझेंगे आगे। इन द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। चलिए सबसे पहले टॉपिक से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या है, दैट इज रेशियो। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, जब भी हम क्या करते हैं, यहाँ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की अगर अपन बात करें, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। किससे समझते हैं,
एग्जाम्पल से मान लो सर यहाँ पर ए और बी पार्टनर्स थे और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था सर 3:2 था। कितने का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2 का यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। और अब इन फ्यूचर, कब, फ्यूचर में यहाँ ए और बी ने क्या कर लिया है सर, डिसाइड कर लिया है कि अब हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो कैसा रहने वाला है सर, इक्वली रहने वाला है। क्या रहने वाला है, इक्वली यहाँ पर हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रहने वाला है। तो अब इस केस में जैसे ही इन्होंने क्या कर लिया, अपना पीएसआर चेंज कर लिया, तो यहाँ पर कोई पार्टनर होगा जो क्या कर रहा होगा, यहाँ पर कोई पार्टनर होगा जो गेन कर रहा होगा और कोई पार्टनर होगा जो सेक्रीफाइस कर रहा होगा। अच्छा सर ये कैसे पता चलेगा, चलिए हम क्या कर लेते हैं, इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल की बात कर रहे थे, देखते हैं एग्जाम्पल। A and B are partners in a firm, sharing profits and losses in the ratio of 2:1 as per old agreement। यहाँ पर हमारे पास में ओल्ड एग्रीमेंट के बिहाफ पर क्या है सर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। और साथ साथ हमें यहाँ पर एक न्यू एग्रीमेंट के हिसाब से भी सर क्या गिवन है सर, पीएसआर गिवन है। ए और बी सेम पार्टनर है, बट इनका जो पीएसआर है वो अब क्या हो गया है, चेंज हो गया है। और इन लोगों ने डिसाइड किया है कि अब ये क्या करेंगे बच्चों, इक्वली प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है सर, अगर हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें और नेट प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, कितना 12,000 इन बोथ द केसेस। कितना रखते हैं सर, ड्यूरिंग द ईयर में नेट प्रॉफिट कितना हुआ इनको, 12,000 का इनको प्रॉफिट हुआ है सर, कितना 12,000। तो अब ये 12,000 ये ए और बी क्या कर लेंगे बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे किस रेशियो में सर, इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 2:1। सो ए विल गेट 8,000 रुपीज। ए कितना ले जाएगा 8,000, और यहाँ पर बी को कितना मिलेगा सर, बी को यहाँ पर मिलने वाला है 4,000। कितना मिलने वाला है बच्चों, ए बी विल गेट द 4,000 रुपीज। सर एज पर न्यू एग्रीमेंट देखें, यहाँ पर भी प्रॉफिट हमारे पास में 12,000 है। इस 12,000 को सर अब इसके नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कितना आएगा सर, ए की बात करें तो ए विल गेट 6,000 एंड बी विल गेट 6,000। ठीक है सर, अगर हम यहाँ पर दोनों की डिफरेंस की बात करें, किसकी बात करें, डिफरेंस निकालने की बात करें, तो प्रीवियसली ए को कितना मिल रहा था बच्चों, ए विल गेट 8,000 बट नाउ ए इज गेटिंग ओनली 6,000। दैट मीन्स जो ए भाई साहब है वो क्या कर रहे थे, 2,000 रुपीज से क्या कर रहे थे, सेक्रीफाइस कर रहे थे। वहीं बी की बात करें, अगर बी जो है, बी को पहले कितना मिल रहा था बच्चों 4,000 और अभी कितना मिल रहा है 6,000। दैट मीन्स बी जो है वो क्या कर रहे थे सर, गेन कर रहे थे। क्या कर रहे थे, गेन। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो ए है वो क्या है सर, ए इज अ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। और यहीं पर बी की बात करें तो बी क्या है सर, गेनिंग पार्टनर है। कौन है सर, बी यहाँ पर क्या कर रहा है, गेन यहाँ पर कर रहा है। कितने पोर्शन के लिए गेन कर रहा है, इसी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर, कैलकुलेट करना पड़ेगा गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। देखिए कैसे निकालेंगे सर हम इस सेक्रीफाइसिंग रेशियो को, तो सर इसका हमारे पास में है सर फॉर्मूला, दैट इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। दैट मीन्स जो भी पार्टनर्स का एज पर ओल्ड एग्रीमेंट यहाँ पर जो रेशियो होगा हम उसको डिडक्ट कर देंगे न्यू रेशियो से जो गिवन होगा एज पर न्यू एग्रीमेंट। सर क्या ये जो न्यू रेशियो वो हमें हमेशा गिवन होगा, सर हमेशा की बात तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर गिवन नहीं है तो हम क्या कर लेंगे बच्चों, इसको हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है सर, अलॉन्ग विथ हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है सर, गेनिंग निकालने के लिए हमें डिडक्ट करना पड़ेगा सर ओल्ड रेशियो को, किसमें से, न्यू रेशियो में से। किसमें से डिडक्ट करना पड़ेगा सर, न्यू रेशियो में से डिडक्ट करना पड़ेगा किसको, ओल्ड रेशियो को। याद रखिएगा सर फॉर्मूला जो है क्या है सर, सेक्रीफाइसिंग की बात करेंगे तो माइनस करेंगे ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को, और माइनस करेंगे यहाँ पर गेनिंग निकालने के लिए न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो को। चलिए समझते हैं सर इन्हीं को कि कैसे हमको क्या करना है सर, न्यू रेशियो निकालना है। सर न्यू रेशियो ही क्यों, ओल्ड रेशियो क्यों नहीं, तो सर एक्चुअली जो ओल्ड रेशियो है ना वो हमें गिवन रहता है हमेशा ही क्वेश्चन में, लेकिन न्यू रेशियो के केसेस में क्या होता है सर, क्वेश्चन समटाइम्स साइलेंट होता है और एट दैट टाइम वी हैव टू कैलकुलेट द
न्यू रेशियो। तो अब न्यू रेशियो में हम बात करें तो न्यू रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए बच्चों हमारे पास है 5 मेथड। कितनी मेथड्स हैं सर? वी हैव 5 मेथड्स, और बाय दीज मेथड हमें क्या कर लेना है? न्यू रेशियो को हमको कैलकुलेट कर लेना है। सो क्या है सर? फर्स्ट मेथड दैट इज सिंपल, सेकेंड इज इक्वली और अनइक्वली आप बोल सकते हो, थर्ड इज टेकन फ्रॉम वन पार्टनर, फोर्थ इज फ्रॉम हिज शेयर एंड फिफ्थ इज ऑफ हिज शेयर। तो these are the 5 method by which we calculate the new ratio of partners। चलिए सर ठीक है, समझते हैं एग्जाम्पल से। और सबसे पहला कॉन्सेप्ट दैट इज इन केस ऑफ सिंपल, क्या कहता है देखते हैं। X and Y are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. Z is admitted as a partner with 1/5 share in profits। ठीक है सर, कैलकुलेट करना है सर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है सर, कैलकुलेट कर लेंगे एंड बिफोर दैट एक समरी। पार्टनर्स कौन है सर हमारे पास में? एक्स एंड वाई पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, जेड भाई साहब एक पार्टनर है जो आते हैं 1/5 शेयर के लिए। कैलकुलेट करना है सर न्यू रेशियो अलॉन्ग विद कैलकुलेट करना है सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है सर, कैलकुलेट कर लेते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर Z के एडमिशन पर कोई भी कंडीशन हमको यहाँ पर नहीं दी गई है, तो हम तो सर ट्रीट कर लेंगे कि सर ये तो सिंपल कंडीशन है और इसकी अकाउंटिंग हम परफॉर्म कर लेंगे। कैसे करेंगे सर देखते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो Z का शेयर हमें दिया है सर 1/5। ये जो 1/5 हमें Z का शेयर दिया है ना बच्चों, सर ये हमें प्रोवाइड किया गया होगा अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो। किसके अकॉर्डिंग? सर ये प्रोवाइड किया गया होगा अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो। लेकिन x और y की अगर अपन बात करें तो सर ये कौन सा रेशियो है बच्चों? ये है हमारा ओल्ड रेशियो। तो हम क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं टोटल न्यू रेशियो। सो लेट द टोटल न्यू रेशियो बी 1। कितना मान लिया हमने? सर हमने टोटल न्यू रेशियो कितना अज्यूम कर लिया? 1। किस किस का? x प्लस वाई प्लस जेड का कितना मान लिया सर? 1। अब क्योंकि x और y का हमें ओल्ड दिया है और सिर्फ z का हमें बच्चों कितना दिया है? न्यू। वो भी कितना है बच्चों? 1/5। ठीक है सर, तो x प्लस वाई हम यहाँ z की वैल्यू को क्या कर देंगे बच्चों? पुटअप कर देंगे। कितना है? 1/5 दैट इज 1। तो अगर हम x प्लस वाई की बात करें तो 1 माइनस 1/5, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया सर? 4/5। तो ये जो 4/5 है ना, इस 4/5 में किस किस का पोर्शन है सर? x का और y का। कितना पोर्शन है सर? ये तो हमें नहीं पता है। तो सर हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि x का उतना ही पोर्शन जितना इनका ओल्ड रेशियो है उतना ही इनका न्यू रेशियो भी है। तो अगर हम यहाँ से x की न्यू रेशियो को कैलकुलेट करने की बात करें तो x न्यू रेशियो इस 4/5 में कितना पोर्शन होगा सर? इनका 3/5 पोर्शन होगा। कितना फिफ्थ होगा? 3/5 पोर्शन किसका होगा बच्चों? x का। सर कितना पोर्शन होगा? दैट इज 12/25 पोर्शन किसका है? x का। और अगर हम y की बात करें, किसकी बात करें बच्चों? y की, तो y का नया रेशियो कैसे निकलेगा सर? वो भी इसी 4/5 में। क्यों? क्योंकि इन दोनों का x का और y का दोनों का शेयर किस में इंक्लूड था? इसी 4/5 में इंक्लूड है। तो इसी 4/5 का कितना पोर्शन सर? यहाँ पर ये है y का कितना बच्चों? 2/5 पोर्शन। कितना पोर्शन? 2/5 पोर्शन। दैट मीन्स y का शेयर कितना है? 8/25। व्हाट अबाउट जेड्स न्यू? सर z का न्यू तो हमें ऑलरेडी मालूम था, दैट इज 1/5। लेकिन सर यहाँ पर z का अगर हम देखें, जो डिनोमिनेटर है वो कितना है सर? 5। लेकिन बाकी लोगों के शेयर के अगर डिनोमिनेटर की बात करें तो वो कितना है? 25। तो हमें इसका डिनोमिनेटर भी क्या करना पड़ेगा? 25 बनाना पड़ेगा। और इसको बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 5/5 से, दैट इज 5/25। तो अब इनका जो न्यू रेशियो निकल कर आया है x का, y का और z का, कितना सर? ये आ रहा है 12/25, 8/25 एंड लास्ट इज 5/25। तो सर ये तो आ गया हमारा न्यू रेशियो। व्हाट अबाउट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो? चलिए फटाफट से हम क्या कर लेते हैं, यहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या है सर? वो है सर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्या है सर?
ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं x का सेक्रीफाइस्ड पोर्शन। x सेक्रीफाइस कितने के लिए x सेक्रीफाइस कर रहे हैं देखते हैं। x का ओल्ड रेशियो क्या है देखिए, x का ओल्ड रेशियो कितना है, x का ओल्ड रेशियो है सर 3:5। कितना है बच्चों 3:5। और हमने x का न्यू रेशियो क्या निकाला सर, x का न्यू रेशियो निकाला है 12/25। कितना निकाला है 12/25। चलिए इसको हम क्या कर लेते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं। और सॉल्व करने के लिए क्या करना है सर, इसका लेना पड़ेगा एलसीएम। इजी ट्रिक है, इसको क्या कर लेते हैं सर 25 बना लेते हैं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 5/5 से। तो ये कितना दिखाई देगा, ये दिखाई देगा 15/25 माइनस कर देंगे 12/25। अब देख लो दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो गए बच्चों, सेम हो गए। माइनस करना इजी है, क्या करेंगे 15 माइनस 12/25 दैट इज 3/25। चलिए सर समझ आ गया। नेक्स्ट क्या है सर, यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं किसका, y का सेक्रीफाइस्ड पोर्शन। क्या निकालेंगे y का सेक्रीफाइस्ड पोर्शन। y का कैसे निकालेंगे बच्चों, फटाफट से। ओल्ड रेशियो कितना है y का सर, y का ओल्ड रेशियो है 2:5। कितना है सर 2:5। ठीक है सर। इसी के साथ अगर y की न्यू रेशियो की बात करें तो y का हमने सर न्यू रेशियो कितना निकाला सर, ये निकाला है 8/25। सर इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको भी क्या कर लो सर 25 बना लो, मल्टीप्लाई कर लेंगे 5/5 से, तो ये आएगा 10/25 माइनस 8/25। सर ये तो इजी हो गया, 10 माइनस 8/25 दैट इज 2/25। कितना हुआ बच्चों 2/25। तो अगर इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात करें तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी कितना निकल कर आ रहा है 3:2। दैट मीन्स इट इज इक्वल्स टू इट्स ओल्ड रेशियो। समझ आया बच्चों, कैसे यहाँ पर हमने इनका न्यू रेशियो निकाला और कैसे हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये हमारी फर्स्ट मेथड है जहां पर क्वेश्चन कोई भी कंडीशन हमको अप्लाई नहीं करता। उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में हमें अज्यूम कर लेना है जो टोटल न्यू रेशियो होगा कितना होगा 1 होने वाला है। आई होप आपको ये मेथड क्लियर हुई होगी। चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट मेथड की तरफ। क्या है सर देखते हैं। नेक्स्ट मेथड इज इक्वली। अब ये सर इक्वली क्या है, चलिए समझते हैं क्वेश्चन से। वापस से पार्टनर्स है एक्स एंड वाई। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अभी भी हमारे पास में कितना है सर 3:2 है। जेड जो है सर वो एडमिट होते हैं कितने से 1/5 पोर्शन के लिए, लेकिन ये क्या करते हैं जो पोर्शन ले रहे हैं कितना 1/5। ये 1/5 ये कैसे एक्वायर करते हैं, बोला इक्वली ले लूंगा मैं किससे एक्स से और वाई से। कैसे ले लूंगा, इक्वली ले लूंगा। चलिए सर समझ लेते हैं। एक्स और वाई क्या है सर जी, पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। जेड जो है वो आ रहे हैं कितने के लिए 1/5 पोर्शन के लिए, और कह रहे हैं कि इस 1/5 का आधा आधा कितना पोर्शन बेटा, हाफ पोर्शन। अब यार सर हाफ कैसे निकाले, चलिए बात कर लेते हैं हाफ की। जब भी हमारे पास कोई भी मटेरियल होता है उसको हाफ करने के लिए हम क्या करते हैं, पूरे पोर्शन को डिवाइड कर देते हैं बच्चों किससे 2 से। किससे डिवाइड कर देते हैं 2 से। अब सर क्योंकि ये है फ्रैक्शन में तो इसको भी क्या बना लो फ्रैक्शन। लो भाई ये भी क्या बन गया फ्रैक्शन बन गया। अब क्या करना है सर, ये भी फ्रैक्शन ये भी फ्रैक्शन, कुछ नहीं सर मल्टीप्लाई कर लो। इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई बच्चों इसमें। तो एक्चुअली ये सिचुएशन दिखाई देगी 1/5 इंटू 1/2 और 1/5 इंटू 1/2। समझ आया। हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे सर कि इसी 1/5 का हाफ कितना होगा सर 1/10 और इस 1/5 का कितना होगा 1/10। बिल्कुल सही है सर। ये 1/10 हम किससे एक्वायर कर लेंगे, ये 1/10 हम एक्वायर कर लेंगे सर एक्स से, और ये 1/10 हम किससे एक्वायर कर लेंगे वाई से। देख लो इक्वली है, आधा आधा है या नहीं। चलिए तो अब इसको करना कैसे है देखिए जरा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा कि जो एक्स भाई साहब हैं वो कितना पोर्शन सरेंडर करते हैं किसके फेवर में, जेड के फेवर में। तो एक्स सरेंडर इन फेवर ऑफ जेड कितना, बोला सर 1/5 का कितना सर 1/2। कितना सरेंडर करता है 1/5 का 1/2। दैट मीन्स 1/10 पोर्शन कौन देगा 1/10 प्रोवाइड करेगा एक्स।
तो सर यहाँ से अगर हम x के न्यू की बात करें तो x का न्यू कैसे निकलेगा? ठीक है सर, x का एक्चुअली ओल्ड था कितना? x का ओल्ड था सर 3/5। कितना ओल्ड था? 3/5। इस 3/5 में से x कितना पोर्शन दे रहा है? z को बोला 1/10। कितना दे रहा है बच्चों? 1/10 यहाँ पर ये प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है सर, सॉल्व कर लेते हैं वापस से सेम ट्रिक। हम डिनोमिनेटर को इक्वल कर लेते हैं, 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये कितना आएगा? 6/10 -1 दैट इज अपॉन 10। कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा 5/10। अगर हम यहाँ पर y की बात करें, किसकी बात करें? y, तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि सर y यहाँ पर कितना सरेंडर करता है। तो y सरेंडर इन फेवर ऑफ कितना बच्चों? z। किसके फेवर में? z के। तो सर वो भी 1/5 का कितना? 1/2 हाफ पोर्शन सरेंडर कर रहा है। दैट मीन्स 1/10 पोर्शन वो क्या करता है? सरेंडर करता है। किसके फेवर में? z के फेवर में। जब y भी z को कितना दे देगा? 1/10 दे देगा, तो यहाँ पर जो y का न्यू शेयर बचने वाला है वो कितना बचेगा? सर y का ओल्ड कितना है? 2/5। इसमें से 1/10 वो किसको दे रहा है? सर वो दे रहा है z को। तो यहाँ y का कितना बचेगा? वापस से इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 2/2 से मल्टीप्लाई, तो 2/10 -1 कितना आएगा बच्चों? 3/10 आने वाला है। ठीक है सर, व्हाट अबाउट z सर? व्हाट अबाउट z? जो उसने पोर्शन लिया है, किससे पोर्शन लिया है? सर वो लिया है, हाफ लिया है x से और हाफ लिया है किससे? y से। ठीक है सर, तो अगर हम z की बात करें तो वैसे z का 1/5 हमें ऑलरेडी गिवन था, लेकिन अगर हम इसको स्प्लिट कर ले, सर हमने 1/10 लिया है किससे? x से, और 1/10 लिया है किससे? y से। तो ये इसको अगर हम ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/10। दैट मीन्स ये होगा 1/5 ही। कितना होगा? 1/5 पोर्शन ही। लेकिन अगर मैं उसको बोलूं मैं इसको 2/10 ही रखूंगा, क्यों 2/10 रखूंगा? सर उसका रीजन यहाँ ये है कि अगर हम x की बात करें तो x का शेयर कितना है? 5/10। कितना है? x का है सर 5/10। y की बात करें तो इसका है 3/10, और हम z की बात कर लें उसका कितना आ जाएगा सर? 2/10। सर इनके डिनोमिनेटर सेम है तो हम इजीली यहाँ लिख सकते हैं 5:3:2। अब अगर आप इसको 1/5 ले लेते, वापस से मल्टीप्लाई करना पड़ता 2/2 से। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता? 2/2 से। तो वापस से एक स्टेप बढ़ाने की कोई भी आवश्यकता हमको नहीं है। हम आसानी से क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली हम इसको 2/10 यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का न्यू रेशियो मैंने कैलकुलेट किया है। इसी क्वेश्चन का सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। चलिए बढ़ते हैं इसी में आगे। क्या है अब हमारा नेक्स्ट केस इज अनइक्वल। क्या है बच्चों? अभी हमने देखा सिंपल का केस, अभी हमने सीखा इक्वली केस। नाउ वी हैव द पोर्शन दैट इज अनइक्वल। चलिए देखते हैं ये अनइक्वल क्या होता है। सर एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स। क्या है सर? एक्स और वाई पार्टनर्स है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है बच्चों? 7:5। एक्स और वाई की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है सर? 7:5 है। वापस से z आ रहा है। कौन आ रहा है? z आ रहा है। और z बोल रहा है कि हम सर कितने पोर्शन के लिए आ रहे हैं? सर 1/4 पोर्शन के लिए बिजनेस में हम आ रहे हैं। ठीक है सर, z एक्वायर्स। अब z कैसे अपना 1/4 एक्वायर करता है? देखिए z जी कह रहे हैं कि हम अपना जो शेयर है वो x से कितना लेंगे और y से कितना? बोला सर 2:1 के फॉर्म में लेंगे। कैसे लेंगे सर? हम जो ये 1/4 है ना, इस 1/4 को 2:1 में एक्वायर करेंगे। किससे? x से और y से। अब कैसे निकालेंगे? चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट x सरेंडर। क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है x सरेंडर्स इन फेवर ऑफ z। तो सर x कितना सरेंडर करता है इन फेवर ऑफ z? सर 1/4 का कितना? सर 2:1। ये 2:1 दैट मीन्स 2/3 पार्ट। कितना? 2/3 पार्ट वो किससे लेता है बच्चों? x से एक्वायर करता है। दैट मीन्स वो एक्वायर करता है 2/12 पार्ट। किससे? x से। अब जब x जो है वो 2/12 पार्ट क्या करेगा बच्चों? अगर z को दे देगा तो इसके न्यू रेशियो की अगर अपन बात करें तो न्यू रेशियो कितना बचेगा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम x के अगर न्यू रेशियो की बात करें तो x का न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे? सर x का ओल्ड कितना है? सर x का ओल्ड है सर 7/12। कितना है बच्चों? 7/12। और अगर x जो है वो 2/12 दे देता है तो सर इसका कितना बचेगा? इसका बचेगा सर 5/12 पोर्शन। कितना बचेगा?
5/12 पोर्शन बचेगा x का। इसी जगह अगर अपन बात करते हैं y की, किसकी बात करते हैं, यहां अगर हम बात करें y की, तो y कितना दे रहा है, तो सर y सरेंडर इन फेवर ऑफ z कितना देता है, देख लेते हैं। सर बोल रहा है इसी 1/4 का कितना पोर्शन, 1/3 पोर्शन। तो इस 1/4 का कितना बच्चों, 1/3 कितना, 1/12 पोर्शन वो किसको दे रहा है, z भाई साहब को दे रहा है। जब z को 1/12 दे देगा तो y का न्यू कितना बचेगा, तो अगर हम y का न्यू शेयर देखें बच्चों तो यहां पर निकलेगा कैसे, y का सर ओल्ड कितना है, y का ओल्ड है सर 5/12 पोर्शन, कितना है सर 5/12, इसमें से कितना दे दिया 1/12, किसको दे दिया सर z को, तो इनका बचा कितना सर 4/12। अच्छा सर z का क्या है, अगर हम z की बात करें तो z का शेयर कितना है सर 1/4, कितना है सर 1/4, जो कैसे लिया गया है सर, वो उसने लिया है 2/12 और 1/12 के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, 2/12 और 1/12 के फॉर्म में एक्वायर किया हुआ है। तो अच्छा इन दोनों को ऐड करके 1/4 आएगा, हाँ सर आएगा, 2/12 प्लस 1/12, सर ये तो होता है 3/12, आप तो कह रहे थे सर 1/12 आएगा, सॉरी 1/4 आएगा, हाँ सर 3 1 जा 3 3 4 जा 12, कितना आ रहा है 1/4 ही आ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें x के न्यू की, किसकी न्यू की, x के न्यू की, तो x का न्यू कितना है सर 5/12, y का न्यू कितना है सर 4/12, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा सर, z का भी डिनोमिनेटर कितना रखना पड़ेगा बच्चों, 12 रखना पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर z का जो शेयर लेने वाले हैं वो कितना लेने वाले हैं सर 3/12 हम लेने वाले हैं। तो अगर हम यहाँ पर न्यू रेशियो देखें x का, y का और z का, तो x का कितना है सर 5/12, y का कितना है सर 4/12 और z का कितना है बच्चों 3/12। सो द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:4:3। समझ आया, ये अनइक्वल क्यों है, ये अनइक्वल इसलिए है क्योंकि अब आप देख सकते हो यहां पर x ने कितना दिया था, x ने दिया था 2/12 किसको, z को, और वहीं y ने कितना दिया था, y ने दिया था सर 1/12। देख सकते हैं सर ये पोर्शन आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए मैंने इसको किस में रखा, अनइक्वल पोर्शन में रखा है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ, दैट इज टेकन फ्रॉम वन पार्टनर। अब ये क्या है सर टेकन फ्रॉम वन पार्टनर, चलिए समझते हैं। वापस से केस एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, वापस से जेड जी बिजनेस में आ रहे हैं, कितने शेयर के लिए आ रहे हैं, 1/5 शेयर के लिए आ रहे हैं। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया बच्चों, कंडीशन लगा दी है कि ये जो मैं प्रॉफिट के लिए आ रहा हूँ ना 1/5, ये मैं पूरा का पूरा किससे लेने वाला हूँ, एक्स से ही लेने वाला हूँ, मतलब मैं वाई से कुछ भी नहीं लूंगा। ठीक है सर जी, इस केस में अकाउंटिंग कैसे होगी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलेगा, चलिए समझते हैं। अब क्योंकि Z ने क्लियर कर दिया है कि वो एंटायर पोर्शन किससे लेगा, X से, चलिए तो X एंड Y आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, Z आ रहे हैं कितना 1/5 के लिए, और क्लियर कर दिया है किससे एक्वायर कर रहा है, X से। तो सर ठीक है, X सरेंडर्स इन फेवर ऑफ Z, किसके फेवर में, X सरेंडर करता है Z के फेवर में, कितना सर पूरा 1/5, कितना सरेंडर करता है 1/5, एंटायर शेयर क्या कर देता है, सरेंडर कर देता है। जब X सरेंडर करेगा तो सर एक्स जी का न्यू शेयर कितना बचेगा, चलिए देख लेते हैं। तो अगर X के न्यू शेयर की बात करें तो X का सर ओल्ड कितना है, सर ओल्ड है सर 3/5, इस 3/5 में से 1/5 तो उसने किसको दे दिया, Z को, तो बचा कितना सर 2/5। अगर हम Y के न्यू रेशियो की बात करें, किसकी बात करें, Y न्यू शेयर्स विल बी, सर इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है, इसका तो एज इट इज कितना आएगा 2/5। और Z न्यू शेयर की अगर हम बात करें तो Z का शेयर कितना है सर, Z का शेयर है सर 1/5 पोर्शन। तो अगर हम X, Y और Z के न्यू रेशियो की बात करें तो कितना आएगा सर 2:5, 2:5 और 1:5, कितना आएगा सर 2:1 will be the new profit sharing ratio of X, Y and Z। आई होप आपको ये टेकन फ्रॉम वन पार्टनर का केस समझ में
आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट केस की तरफ, दैट इज नेक्स्ट मेथड क्या है बच्चों, फ्रॉम हिज शेयर। नेक्स्ट एस्पेक्ट क्या है, फ्रॉम हिज शेयर। चलिए समझते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। सर एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 7:5। वापस से सर एक्स और वाई पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है सर, 7:5 है। ठीक है सर, दे एडमिट जेड, क्या करते हैं ये जेड को एडमिट करते हैं, कितने शेयर के लिए वो नहीं पता। हु एक्वायर, कौन, z जो है वो क्या करता है, एक्वायर करता है किससे, x और y से। कितना कितना एक्वायर करता है सर, 1/12 फ्रॉम x। कितना, 1/12 किससे ले लेता है सर, ये x से एक्वायर करता है। और 1/8 फ्रॉम y, कितना, 1/8 किससे ले लेता है, y से ले लेता है। तो सर यहाँ जो x और y है वो क्लियरली बता रहे हैं कि कितना सरेंडर करते हैं। चलिए देखते हैं। तो x जो है क्या करते हैं, सरेंडर करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, सरेंडर करते हैं क्या, इन फेवर ऑफ z। किसके फेवर में सर, z के फेवर में कितना सरेंडर करते हैं, बोला 1/12। कितना, 1/12 ले लेते हैं किससे, x से। कौन, z। तो सर जब x 1 सरेंडर किसको दे रहा है सर, z को दे रहा है। तो इस केस में x का न्यू कितना बचेगा सर, x का पुराना कितना है सर, x का है 7/12। कितना है सर, 7/12 ओल्ड है। इस 7/12 में से 1/12 वो किसको दे रहा है सर, z को दे देगा। तो सर उसका बचेगा कितना सर, x का रिमेनिंग बचेगा 6/12। सेम एज अगर हम y की बात करें तो y भी कुछ सरेंडर करता है, किसके फेवर में सर, इन फेवर ऑफ z। कितना सरेंडर करता है सर, 1/8। कितना देता है, 1/8 पोर्शन देता है किसको सर, z को। जब वो 1/8 दे देगा तो y का इस केस में y का न्यू शेयर कितना बचेगा सर, y के न्यू की बात करें तो y का सर ओल्ड यहाँ पर कितना है, y का ओल्ड है सर 5/12 पोर्शन। कितना है बच्चों, 5/12 इनका ओल्ड है, जिसमें से ये कितना दे देते हैं सर, 1/8 पोर्शन दे देते हैं किसको सर, ये 1/8 दे देते हैं z को। तो यहाँ पर y का शेयर कितना बचेगा सर, कैलकुलेट कर लेते हैं। सर 12 और 8 में कॉमन क्या है सर, यहाँ पर हम 48 कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 48 यहाँ पर हम कैलकुलेट कॉमन ले लेते हैं। सर 12 4 जा 48 और 4 इंटू 5 दैट इज 20। सीधा सीधा अगर देखें तो हमें इन दोनों को क्या करना है बच्चों, 48 बनाना है। तो दोनों में हम क्या करेंगे, दोनों में हम 4/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इस केस में हमें क्या करना है, इसको भी 48 बनाना है। तो दोनों में हम 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जैसे ही हम इसमें 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा सर 20/48 माइनस ये आएगा 6/48। अब दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो गए सर, सेम हो गए। तो ये इजीली माइनस हो जाएगा, 20 माइनस 6/48, ये कितना आ जाएगा 14/48। ठीक है सर। अब अगर सर z की बात करें, किसकी बात करें बच्चों, z की यहाँ पर बात करें तो z का न्यू कैसे निकलेगा सर, z ने क्या किया है सर, कुछ पोर्शन x से लिया है और कुछ पोर्शन y से लिया है। कितना पोर्शन x से लिया है सर, उसने 1/12 लिया है x से। और y से कितना पोर्शन लिया है, y से लिया है 1/8 पोर्शन। तो अगर हम इनकी बात करें तो इसका भी एलसीएम कितना ले लो बच्चों, 48 ही इसका हम ले लेते हैं एलसीएम। तो दोनों को 48 बनाने के लिए इसमें भी 4/4 का मल्टीप्लाई और इसमें भी 6/6 का मल्टीप्लाई। तो ये कितना होगा सर, ये होगा 4/48 प्लस 6/48। तो सर यहाँ पर इनका आंसर आएगा 10/48। तो अगर न्यू रेशियो की बात करें तो x का न्यू रेशियो कितना आ रहा है, 6/12। y का न्यू रेशियो कितना आ रहा है बच्चों, 14/48। और z का कितना आ रहा है सर, 10/48। तो अगर x, y और z की बात करें तो इनका आ रहा है 6/12, इनका आ रहा है सर y का 14/48 और इनका आ रहा है सर 10/48। अब क्योंकि y और z का एलसीएम 48 है तो इसको भी 48 बनाना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4/4 से। तो सर ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 24/48। तो यहाँ मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 24/48। तो इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ रहा है सर, वो आ रहा है 24/14/10।
सर हम इसको और शॉर्ट कर सकते थे, 2 12 जा, 2 7 जा और 2 5 जा 10। तो सर एक्चुअली जो नया रेशो आएगा वो कितना आने वाला है, 12:7:5। समझ आया बच्चों? बहुत सिंपल सा केस था। यहाँ हमें x से कितना पोर्शन लेना है, क्या हमें यहाँ पर जो x से पोर्शन लेना था और y से पोर्शन लेना था, यहाँ हमें क्वेश्चन ने क्लियरली बता दिया था कि कितना पोर्शन हमको लेना है। ठीक है, नेक्स्ट केस है हमारा क्या बच्चों, ऑफिस शेयर। अब ये ऑफिस शेयर क्या है, चलिए इसको भी फटाफट से समझते हैं और खत्म करते हैं आज का वीडियो हमारा। चलिए, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स। क्या है सर, एक्स और वाई पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 7:3। ठीक है सर, एक्स सरेंडर। अब यहाँ क्या हो रहा है, वापस से जेड जी बिजनेस में आ रहे हैं। क्या हो रहा है, वापस जी जेड जी बिजनेस में आ रहे हैं और ये कुछ पोर्शन क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं। वो कितना लेते हैं पता नहीं, लेकिन ये कह रहे हैं, एक्स क्या कह रहे हैं, एक्स सरेंडर 1/7 ऑफ हिज शेयर। किसके शेयर का सर, एक्स के शेयर का कितना 1/7 पोर्शन वो किसको दे देंगे, जेड को। एंड वाई सरेंडर्स 1/3 ऑफ हिज शेयर। वाई जी क्या कह रहे हैं, मेरे शेयर का 1/3 पोर्शन किसको दे दो, जेड को। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दैट मीन्स सिंपल सा है सर, ये कह रहे हैं कि सर एक्स से और वाई से हमें पोर्शन लेना है। एक्स से कितना लेना है सर, एक्स के शेयर का 1/7 पोर्शन और वाई के शेयर का 1/3 पोर्शन हमें क्या करना है, एक्वायर करना है। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं इधर पे क्या, चलिए देखते हैं। एक्स सरेंडर्स इन फेवर ऑफ जेड। कितना सरेंडर करता है एक्स, सर एक्स जी सरेंडर करते हैं, बोला अपने शेयर का कितना, 1/7 पोर्शन। सर तो एक्स का शेयर है सर 7/10, तो इस 7/10 का कितना पोर्शन, 1/7 पोर्शन वो किसको देता है, जेड को। दैट मीन्स कितना देता है, 1/10 वो दे देता है किसको, जेड को। ठीक है सर, यहाँ से हम क्या करते हैं, एक्स का न्यू भी निकाल लेते हैं। एक्स का अगर हम न्यू कैलकुलेट करें तो एक्स का ओल्ड है सर 7/10। कितना है बच्चों, 7/10, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। और इसने क्या किया है, कितना पोर्शन दे दिया है सर, 1/10 किसको दे दिया है, जेड को। जब 1/10 जेड को दे देगा तो सर एक्स का बचेगा कितना, 6/10। ठीक है सर, यहाँ से अब अपन कैलकुलेट करते हैं किसका सर, वाई का। सो वाई सरेंडर्स, क्या सर, वाई सरेंडर इन फेवर ऑफ जेड। क्या सर, इन फेवर ऑफ जेड कितना सरेंडर करता है सर, y के शेयर का, y का शेयर कितना है बच्चों, 3/10। कितना है सर, 3/10। अपने शेयर का कितना करता है सर, 1/3 पोर्शन। ठीक है, 3 कैंसिल, ये भी कितना दे रहे हैं सर, 1/10 पोर्शन ही दे रहे हैं किसको, z को। किसको दे रहे हैं, z। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, y का न्यू शेयर कैलकुलेट करें तो y का ओल्ड कितना है, 3/10 और y z को कितना दे रहा है, 1/10। तो सर इनका कितना आएगा, 2/10। यहाँ से अगर हम z की बात करें तो z का न्यू कैसे निकलेगा, जो उन्होंने x से लिया है, जो उन्होंने y से लिया है। उन्होंने सर x से लिया था 1/10 और y से कितना लिया है, y से भी लिया है सर 1/10 पोर्शन। कितना लिया है सर, 1/10 पोर्शन ही इन्होंने एक्वायर किया हुआ है। तो अगर देखा जाए तो सर ये कितना एक्वायर करते हैं, 2/10 पोर्शन ये क्या करते हैं, यहाँ से ये एक्वायर कर लेते हैं। किससे सर, एक्स एंड वाई से। ठीक है, अगर इनका हम नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ से कैलकुलेट करें तो कितना निकल कर आएगा सर, ये आएगा 6/10, ये न्यू वाला। y की बात करें ये कितना आ रहा है, 2/10 और z का कितना आ रहा है सर, 2/10 पोर्शन निकल कर आ रहा है। दैट मीन्स 6:2:2, दैट मीन्स 3:1:1 will be the new profit sharing ratio amongst x, y and z. After completing office share, हम कंक्लूड करते हैं हमारी सारी मेथड्स जो हमने पढ़ी रेशियो में। सर हमने पढ़ा सिंपल, इक्वली, अनइक्वली, टेकन फ्रॉम वन पार्टनर, फ्रॉम हिज शेयर और ऑफ हिज शेयर। ये सारी की सारी मेथड्स हमने डिस्कस की हैं आज कैलकुलेट करने के लिए न्यू रेशियो को। इसमें कितने और वैरायटी के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं
तो डेफिनेटली उन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें